नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग अभी चैनल पे फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इससे पहले भी जो है हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस सितंबर मंथ का करवा दिया है, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है, ये आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर बिहार असिस्टेंट हो या फिर अभी एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो तमाम सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये इसमें किसी प्रकार का स्पेसिफिक किसी स्टेट्स का हम करंट अफेयर्स को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉपर जो है कि अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है। इसमें नेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल मुद्दे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश किया है इसमें। तो ये टू द पॉइंट है, आपको अलग से कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने जो है कि इसमें कवर अप करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पे टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आइए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा में विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में, देखिए किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड में तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है, पहले टाइगर रिजर्व होगा बुंदेलखंड का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया? MSME मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन बना है? ठीक है, कौन सा पंचायत जो है वो डिजिटल रूप से साक्षर बना है? तो वो पुल्लमपारा, देखिए पुल्लमपारा पंचायत केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में, ठीक है। ये अडानी ग्रीन के द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं भवानी देवी ने, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है? तो बताइए। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने ये मंजूरी प्रदान किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया गया है? भारत के साथ आर्मेनिया के साथ जो है भारत ने समझौता किया है और उसे जो मिसाइल और हथियार प्रणालियों का जो है निर्यात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
किस देश के साथ? तो भारत अमेरिका के साथ ये साझेदारी समझौता किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। 15वें, याद रखिएगा, 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल। देखिए फे़स्टिवल वगैरह जो है पूछ लिया जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है तो इस पे फोकस ज़्यादा रहता है एग्जामिनर का। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम आप जहाँ भी देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुद्दा बना रहता है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? यानी राज्य आपदा शमन कोष को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड। और पहला किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ललित वसीन को चुना गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए, देखिए हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो नोकिया कंपनी के साथ जो है एयरटेल ने समझौता किया है। ठीक है, होलोग्राफिक तकनीक के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितना प्रतिशत कम हो सकता है? अगर लड़कियों को हम शिक्षित कर देंगे तो बाल विवाह में कितना प्रतिशत की कमी आ सकता है? तो ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 80% की कमी आ सकती है। ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने, देखिए हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यूनेस्को ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुलिस की सहायता के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कृषि मंत्री, देखिए किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो ये बिहार सरकार के अंतर्गत कृषि मंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ आपसी विवाद के कारण जो है इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सर्जिया पेरेज ये खिताब जीता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ठीक है, तो ये रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजाई लाल थाओसेन। ठीक है, सुजाई लाल थाओसेन को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। ठीक है, हाल ही में किसे वाणिज्य विभाग के सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो सुनील वर्थवॉल को जो है वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा जो है वंदे मातरम पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है, तो पंकज त्रिपाठी को अपना जो है नेशनल आइकॉन घोषित किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो अनुराग ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो ममता कालिया। इनको जो है वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लिए ही ममता कालिया को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कनाडा में ये ग्लोबल इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए पोर्टल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सेवा शुरू की है, तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सेवा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट, ठीक है, लॉन्च किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है, तो मुमताज खान को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, बनी है विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नाबार्ड के द्वारा किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, तो नाबार्ड ने ये मंजूरी पंजाब राज्य सरकार को दिया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है, तो एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, इसे जो है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, बार बार आप इस चीज़ों को देखेंगे। पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, फ्री स्टडी 94 टेलीग्राम चैनल है, उसे आप जाइए ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ हम अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नोट्स बना बनाया आपको मिल रहा है, प्रिंट करवाइए, प्रिंट करके आप उसे पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में राज्यों के 80 मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की, तो उत्तराखंड में जो है औली मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा शस्त्र पूजा किया गया। ठीक है, उनके द्वारा। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पुरी में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पुरी। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है पुरी में। नेक्स्ट कहा जा रहा है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो कर्नल स्वरूप सिंह अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क नीति की मंजूरी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है, तो कौन सा देश उभरा है, तो भारत जो है उभरा है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पहाड़ियों को, देखिए, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा कहाँ किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है। ठीक है, तो पीआर श्रीजेश जो भारतीय
हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, उन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में सर्व ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण ठग लॉन्च किया गया है? किस देश में सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण ठग लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में क्रू 5 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो किसने जीता है बताइए? नोवाक जोकोविच के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में DRDO द्वारा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। DRDO द्वारा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वायु को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, एंटी डस्ट अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है गल्फ ऑयल ने। ठीक है, स्मृति मंधाना जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें जो है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? तो गल्फ ऑयल ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? ठीक है, किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूजा पटेल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्ट जो है आयोग पूछ लिया है बिहार के अंतर्गत। ठीक है, और भी अभी GD का एग्ज़ाम है, बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बन जाती हैं, आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, चाहे आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए, PDF के माध्यम से पढ़िए, लेकिन इसे आपको कवर करके ही जाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस नाम पर देश का पहला बहु सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो नीता अंबानी के नाम पर जो है पहला बहु सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है देश का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में विदेशी चीज़ों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है विदेशी चीज़ों की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस भारतीय सेना ने? तो वायु सेना ने। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 1500 करोड़ रुपया कर दिया गया। आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि G20 सांसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है,
वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है? तो उड़ीसा में लगाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ये याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत मेजबानी ऐसे चीज़ का कर रहा है जिसका भारत खुद जो है परमानेंट सदस्य नहीं है। ठीक है। मेजबानी कर रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है भारत को, वो भी आतंकवाद विरोध पे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव प्रधानमंत्री के द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो मोढेरा को घोषित किया गया है। ठीक है। ठीक है। ये पहला, भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पे सौर ऊर्जा से जो है प्रॉपर वहां पे सारे काम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है। इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी शैक्षिक संकुल के प्रथम चरण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इनके द्वारा कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। मोदी शैक्षिक संकुल का प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो असम में ये पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? तो अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसी प्रकार का क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी पूछ चुका है। देखिए, जहाँ जहाँ पे चीज़ें पूछी जा चुकी है मैं आपको इसीलिए इंडिकेट करा देता हूँ कि ताकि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई जा रहे हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप जो है 65वीं का पेपर उठा करके देखिए, 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, वहाँ पर जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार का। ठीक है। कि ये कहाँ गए थे, किस देश की भ्रमण पे गए थे, कहाँ की यात्रा किए थे। ठीक है। इसीलिए जो है कि इससे जो है हमने शामिल किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह में किया गया है। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। 37वां होगा राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन। ठीक है। गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 53वें क्षमता निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मसूरी में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? तो पंजाब राज्य के द्वारा 4 बागवानी स्टेट का स्थापना करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी? देखिए रिपीट जो है, तो हथियार प्रणाली शाखा का। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो कौन करेंगे? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। फिलहाल कौन है? 49वें कौन है बताइए? अभी ये भी बने हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा UU ललित। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कमलप्रीत कौर पे ये 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इनका संबंध कौन से खेल से है? तो डिस्कस थ्रो से है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो माँ भारती के सपूत ये पोर्टल है, इसे रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो सेवा विकास सहकारी बैंक का। ठीक है, सेवा विकास सहकारी बैंक का आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में 3 दिवसीय परावजेन इंडिया कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, 3 दिवसीय परावजेन इंडिया कहाँ शुरू किया गया? प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? तो कहाँ किया गया है शुरू? कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने, ठीक है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो मुंबई हवाई अड्डा पर जो है 100% हरित ऊर्जा स्रोत से परिचालन शुरू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? कुआफू 1 लॉन्च किया है, तो किस देश ने? तो चीन। कुआफू नाम से ही लग रहा है। ठीक है, तो चीन ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा भारत सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? किस देश में लॉन्च हुआ है गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम? तो भारत में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? सौरव गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, मंत्रिमंडल के निर्णय जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी देने के लिए कौन से राज्य के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इराक। ठीक है, अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इराक के। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय। ठीक है, मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो मेघालय में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में देश का यानी भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में चंबा जगह है, वहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। ठीक है,
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन लेह लद्दाख। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल कौन सा पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है, तो आईआईटी कानपुर में ये आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है, तो 11 बैंकों के साथ जो है अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ यूएसडी मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा किया है, तो म्यांमार को ये दान में 4 करोड़ यूएसडी मूल्य का जो है कि कोविड का टीका दान करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायान प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित किया गया, तो केरल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, तो श्रीलंका। अगर पुरुष का पूछा जाए तो किसको हरा करके किसने जीता है, ठीक है, तो बताइए किसने जीता है, तो श्रीलंका ने जीता है। और हराया किसको है, तो पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर में किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया अश्वनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कतर करेगा। 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर देश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर, देखिए किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सन डियागो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता, तो ईगा स्विटेक ये सन डियागो ओपन टाइटल का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट का देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो यह पुरस्कार दिया जाएगा, अनुव्रत पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 9वीं महासभा आयोजित की गई। ठीक है, तो नई दिल्ली में इंटरपोल की ये 19th महासभा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है भारत के किस राज्य में 20 कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाली है। पहले तो पुरुषों का होता था इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, अब जो है महिलाओं का जो है कि इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है, जो कि 2023 से शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है, तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस शहर में ब्रह्मा डिफेंस एक्सपो शुरू किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है,
वर्ष 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग, देखिए पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, बंधन बैंक ने किस दिग्गज खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरव गांगुली को ये अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया है? तो गोवा सरकार के द्वारा संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह पैनल का गठन किया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने प्रॉपर करंट अफेयर्स को कवर किया है अक्टूबर मंथ का। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कि अलग से हम सेपरेट रूप में करेंगे, काफ़ी ये लंबा लेक्चर हो जाता। ठीक है। तो हम जो है कि प्रॉपर इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है। और ये PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 पे वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।